न कुछ लोग हर मजहब में होते हैं, हर समाज में होते हैं। चंद लोगों की ज़हनीयत सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू आप पर थोपी जा रही है। आप हरगिज़ उसके गुलाम मत बनो। आपका ज़मीर जो अंदर से कहता है, आपका दिल जो अंदर से कहता है, उस बात को आप माने। कभी भी आपका दिल इस बात को गवाही नहीं देगा कहीं मॉब लिंचिंग हो, किसी समाज की हो, हम उसकी कभी सपोर्ट नहीं करते। वो चाहे किसी समाज का मरने वाला किसी समाज से ताल्लुक रखता हो, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर वो मर रहा है, बेकसूर मर रहा है, अगर हम उस पर खामोश बैठे हैं, हमने मारने वालों का साथ दिया। मेरे दीन में मेरे नबी ने फरमाया कि किसी एक इंसान की जान बचाना पूरे इंसानों के जान के बचाने के मुरादिफ है। अगर कोई इंसान बेकसूर मरता है, किसी का मज़हब ये नहीं कहता कि आप किसी को मार कर अपने जो है तो और किसी को बिला वजह कत्ल कर कर तुम सुकून पा सकते हो, नहीं पा सकते। आप अपने दिल की गवाही को ले। इस दौर में मुझे क्या करना है, किन चीज़ों पर मुझको और आपको फोकस करना है, मेरे फ्यूचर पर, मेरी नस्ल की तामीर पर। इसीलिए हम कहते हैं अपने मकातिब के अंदर अपने बच्चों को भेजें। और ये भी एक अजीब बात है, मैंने अभी चंद दिन पहले बिहार के एक घराना था, वो हिंदू मज़हब के थे, पता नहीं कौन से समाज के थे। उन्होंने वीडियो बनाकर डाली एक लेडीज़ ने, और वो बच्ची ने जो IAS या IPS बनी है, लड़की है, उसने इब्तिदाई 8 साल 7 साल मदरसे के अंदर जाकर पढ़ी है। अब बताओ जी, अगर मदरसे बिहार में आज भी ऐसी कई जगहें हैं, कई बस्तियां हैं जहां पर सरकारी स्कूलें नहीं है पढ़ाने के लिए। यूपी में भी अभी तक ये माहौल था कि भाई हमारे बिरादरान हिंदू भाइयों के बच्चे मदरसों में आकर अपनी तालीम हासिल किया करते थे। इसलिए तालीम को हम हासिल करें। आप चाहे जहाँ से सीखना चाहें, आप तालीम को सीखें। तालीम और तरबियत, जब तक आपकी तालीम सही नहीं होगी और तरबियत सही नहीं होगी, आपकी आने वाली जनरेशन, आपकी आने वाली नस्ल आपका भला नहीं कर सकती। और अभी हम सबको किस काम में लगाया गया? सब सोशल मीडिया पर। हम वो सुनते हैं, वो देखते हैं, दिमागों में वही चीज़ें घूमती है। इसलिए अपने आप को उन चीज़ों से निकाले जिसकी कोई हकीकत नहीं है, और उन चीज़ों पर अपनी तवज्जुहात को मरकूज़ करे, फोकस करे, अपना टारगेट करे, लाइफ में तरक्की करे, ज़िंदगी में तरक्की करे। जब तक आपके पास टारगेट नहीं होगा, जब तक आपकी मंजिल फिक्स नहीं होगी, जब तक आपका टारगेट नहीं होगा, आप तरक्की नहीं कर सकते। दुनिया में वही फर्द तरक्की कर सकता है जिसके पास में टारगेट फिक्स होता है। इसलिए मैं हमारे बिरादरान वतन से भी कहूँगा, हिंदू भाइयों से भी कहूँगा, अपने आप को वेस्टर्न कल्चर से बचाएं, लामज़हबियत से बचाएं। ये सबके लिए मौत है, हर समाज के लिए, हर मज़हब के लिए मौत। वो वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर ने हमारी समाजी सूरत हाल को बिगाड़ कर रख दिया, माशरे को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारी बेटियां बेहया हो गई है, हमारा नौजवान बागी हो गया है। हमारे यहाँ पर माँ और बाप की अजमत, माता और पिता के एहतराम को नौजवान नस्ल ख़त्म कर रही है। ये सब किस बात का असर है? वेस्टर्न कल्चर का असर है। आप जाकर देखें, अमेरिका में, यूरोप में और कई ऐसे ममालिक हैं जहां पर बूढ़े लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और एक कल्चर हमारे यहां पर बढ़ रहा है, लिव इन रिलेशनशिप का। ये हर मजहब में आ गया, पहले नहीं था, अब आ गया है। लिव इन रिलेशनशिप ये हमको तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही हैं। हमारे यहाँ की कानून अब तक ये कहता था कि भाई ठीक है, आप चाहे जो भी हो, आप फिजिकल रिलेशन कायम नहीं कर सकते, गैर कानूनी था। चंद साल पहले कानून बन गया, आप बालिग है, 18 साल से ज़्यादा, 20 साल से ज़्यादा है, चाहे आप शादीशुदा क्यों ना हो, अगर आप चाहते हैं आप किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन कायम कर सकते हैं। ये हमारे कल्चर के लिए मौत है। हमारे इंडियन कल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, इस्लामी कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडियन कल्चर, हिंदुस्तानी समाज के लिए ये बात हमारे लिए मौत है। और अभी तक ये बात सिर्फ बालिगों के लिए थी। अभी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में शायद नाबालिग बच्चों के लिए भी कानून हो गया कि अपने मर्जी से किसी के साथ चाहे तुम अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरी करो, फिजिकल रिलेशन कायम करो। इसलिए मैं मुसलमानों से ये अपील करता हूँ, अपने बच्चों को मकातिब में रवाना करे, अपने घर में तरबियत का माहौल कायम करे, कुरान की तालीम बच्चों को भी दे, घर में मस्तूरात के अंदर भी तालीम को आम का कुरानी तालीम और जो है तो हदीस पाक की तालीम करे। और बिरादरान वतन से, हिंदू भाइयों से कहता हूँ कि हम अपनी मजहबी तालीम अपने बच्चों को दे, उनको इज़्ज़त करना सिखाए। हम जब आपस में एक दूसरों की इज़्ज़त करेंगे, हमारी औलाद भी खुद इज़्ज़त करने वाली बनेगी। इसलिए कि आपके बच्चे
वो सीखते हैं जो मैं और आप करते हैं। अगर हमारी नस्ल को हम इस मुल्क के लिए, अपने देश के लिए अब कुछ फ़ायदे का करना चाहते हैं, अपने बच्चों के अंदर उनकी देश की मोहब्बत, समाज की मोहब्बत और अपने जो है तो वतन की मोहब्बत डालना चाहते हैं, तो हमें करना पड़ेगा, हमें खुद वतन से मोहब्बत करना पड़ेगा, आपस में भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा, मोहब्बत के साथ रहना पड़ेगा, तो हमारे बच्चे भी मोहब्बत करने वाले बनेंगे। अगर हमने नफ़रतें पालना सीख लिया तो हमारी औलादें कभी मोहब्बत वाली नहीं बन सकती। और ये बात जहन नशीन कर लो, जो नफरत पालता है या नफरत के साथ जीता है, उसकी नस्लें उसी के साथ नफरत करती हैं। इसलिए आप तज्जिया कर लेना, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं जो हमारे आपके दरमियान नफरतें डालते हैं, इनकी औलादों को आपने देख लेना, वो उनके साथ कभी वफा नहीं करती। आपने देख लेना, तज्जिया कर लेना। इसलिए हम अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि वो अपने बच्चों को मकतब में रवाना करे, पाबंदी के साथ भेजे, और हम अपने घर के अंदर अगर मियाँ बीवी हैं तो मोहब्बत के साथ में रहे, अखलाक के साथ में रहे, हम एक दूसरे का एहतराम करें ताकि हमारे बच्चे हमारा एहतराम करने वाले बने। और मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वो भी अपने घरों के अंदर अपने मिजाज को शांति रखें। अभी घरों का इंतशार पूरे मुल्क का अगर जायज़ा ले तो हर दूसरा घर मुंतशिर है, यानी झगड़े फसाद और टेंशन में जी रहे हैं। इस टेंशन से निकलना है तो अपने आप को सॉफ्ट कॉर्नर में लाना पड़ेगा, ब्याज की लानत से निकलना पड़ेगा, ब्याज से हर एक को निकलना पड़ेगा। ब्याज किसी का फ़ायदा नहीं कर सकता, ये एक बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है जिसमें हर दूसरा फ़र्द, क्या मुसलमान क्या नॉन मुस्लिम, सब इसके अंदर सब मुलव्विस हैं। कोई भी चीज़, हमारे पास में EMI का ऑप्शन है ऑनलाइन, एक क्लिक पर आपको 2 लाख 5 लाख 50,000 रुपये मिल जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर टेंशन होती है। कमाई है 15,000 रुपये महीने की, 10,000 रुपये महीने की, उसमें 3,000 रुपये किस्त देना है, घर कैसे चलाना है। अब घर में टेंशन है, झगड़े हैं। अभी बच्चे ने मुकालमे में बोला ना, क्या क्या करना, 1,000 रुपये के तो रिचार्ज में पैसे जाते महीने के लगभग। अब पहले फ्री में दिए 2 GB 10 GB 10 GB, और अब 1 GB के प्लान अगर आपको मारना है 300 साढ़े 300 रुपये से कम नहीं है। और तो 5G आ गया, 5G का वो 51 रुपये का एक अलग से रिचार्ज है। और जो थोड़े बहुत अच्छे लोग हैं, खाते कमाते लोग हैं, वो वाईफाई के ऊपर आ गए। ये क्या हो गया? तो मेरे बुजुर्गों, इन सब फजूलियात से हमको बचना है, अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करना है, ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना है। अपने आप को हमको जो है तो एक मोहब्बत के साथ हम भी जिए, एक सॉफ्ट कॉर्नर के साथ अपने दिलों में जगह बनाएं। जितनी हम दूसरों के लिए अपने दिलों में जगह करेंगे, हमारा पैदा करने वाला हमारे लिए दुनिया में जगह बना देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।